वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। जो एलसीडी एलईडी टीवी में रेगुलेटर्स यूज़ होते हैं 1118, 1117 दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सिंगल चैनल डबल चैनल क्या होते हैं वो चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एलसीडी और एलईडी टीवी में जो यूज़ होती हैं आईसियाँ वो है 1117, 1118। इनमें क्या अंतर है ध्यान से देखेंगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो LC नाम से आएगी LC 1118, इसी का अल्टरनेट है VL 1118। इन दोनों को आप आपस में अगर नहीं मिल रही तो इसकी जगह ये लगा सकते हैं। इसका क्या यूज़ है, ये दोनों रेगुलेटर्स हैं, वोल्टेज रेगुलेट करने का काम करते हैं, रेगुलेशन का काम है। तो सबसे पहले इस आईसी की जो पिन डिटेल है वो इस तरह से है। यहाँ पे एक नॉच होगा, साइन होगा, तो 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 और 8। जो 1 और 2 नंबर उसके बारे में, 3 और 4 सब के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला 1 नंबर है ग्राउंड, 2 नंबर है वी इन, 3 नंबर है फिर ग्राउंड और 4 नंबर है फिर वी इन 2। तो ये वी इन 1 है, वी इन 2 है। 6 और 5, 8 और 7, वोल्टेज आउट 1, वोल्टेज आउट 2। इस तरह से इस पे आपको ये चीज़ देखना आना चाहिए। अब यही ग्राउंड को यहाँ पर लेकर इस तरह से क्या कर दिया जाता है, आगे 2 रजिस्टर्स को और लेके इस तरह से फिर किया जाता है। तो ये आईसी जो LC 1118 और VL 1118 है, ये इस तरह से इनके पिन डिटेल्स होते हैं। अगर इनके वोल्टेज पिन ग्राउंड करने लगे तो समझ लीजिए कि आईसी शॉर्ट है, सर्किट में दिक्कत होगी या सर्किट में प्रॉब्लम आ चुकी है। अब अगर हम बात करें कि एक और आईसी आती है, ये तो मैंने जो आपको बताई ये LC थी। अब एक और आती है जो LT होती है, LT 1118। ये बेसिकली जहाँ पर कुछ जो स्टैंड वाइज से रिलेटेड ऑपरेशंस होने हैं वहाँ यूज़ होता है। और इस पे पिन्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से होगा। अब इस पे जो पिन डिटेल्स है, 1 नंबर ग्राउंड होता है, 2 नंबर नॉट कनेक्टेड होता है, 3 नंबर हमेशा इनेबल सिग्नल्स आते हैं, इनेबल आता है यहाँ पे, 4 नंबर फीडबैक होगा, रजिस्टर्स का यूज़ करके ये बनाया जाता है। बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर या इस तरह के कोई कंसेप्ट को लेके इस पे फीडबैक दिया जाता है इसी का। 5 नंबर पे इनपुट होता है, 6 नंबर पे आउटपुट वोल्टेज होते हैं, और जो 5 और 6 नंबर की जो आपकी 7 नंबर की पिन है यहाँ पर इनपुट होता है, और जो 8 नंबर है वो ग्राउंड होता है। तो इस तरह से ये आईसी होती है। और इस आईसी को अगर हम बात करें तो एक इनेबल सिग्नल लेगी, एक इनपुट लेगी, और यहाँ पर ये फिर 7 नंबर से इनपुट लेगी और 8 नंबर से क्या करेगी, आउटपुट देगी। वोल्टेज वही 1 2 3 4 5 6 इन पे आ सकते हैं, मतलब 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, अप टू 7 तक जा सकता है। और अगर इनपुट की बात करूँ तो 15 वोल्ट तक इनपुट ले लेती है, 5 से 5.5 वोल्ट के आसपास से 14-15 तक जाती है, और ये 5 से 15 वोल्ट यहाँ पर भी फिर क्या हो जाता है इसका इनपुट। तो इनपुट के लिए 2 पिन्स होती हैं इसमें। अब अगर हम बात करें जो एक और आईसी होती है LD 1117, इसको ध्यान से देखिए। LD 1117 3 लैक्स की होगी। ये सिंगल चैनल रेगुलेटर्स होते हैं। तो इसमें पहला पिन ग्राउंड, दूसरा वोल्टेज आउट और तीसरा वोल्टेज इन होगा। अगर ये 8 पिन की होगी तो इसमें आपका जो इनपुट और आउटपुट वही यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पहला नंबर हो जाएगा ग्राउंड, पहला नंबर होगा ग्राउंड, दूसरा वी आउट हो जाएगा, और जो तीसरा है वो भी वी आउट हो जाता है, चौथा वी इन, 4 नंबर वी इन, फिर NC नॉट कनेक्टेड, और ये भी नॉट कनेक्टेड 8 नंबर, और फिर यहाँ से वी आउट, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, वी आउट हो जाएगा। तो एक ही इन होगा
और फिर ये पिने वही मल्टी आउट का काम करती हैं। तो ये LD1117 है। इसके अलावा AMS 1117 भी आती है। इसका क्या काम है वो देखिए, ये कुछ इस तरह से होगी। ये भी रेगुलेटर सी है, छोटे रेगुलेटर से, ग्राउंड है, फिर आउटपुट है और फिर इनपुट है। तो ये इस तरह से ये पूरी 1117, 1118, LD 1117, AMS 1117 और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है LC 1118 और VL 1118 है। अगर इन पिन ग्राउंड कर रही है तो समझ लीजिए आईसी शॉर्ट है। आईसी हटाने के बाद जैसे आपने अगर सर्किट में आईसी को हटाया, आईसी को हटाने के बाद भी अगर जहां से आपने आईसी हटाई वहां पर वी इन पिन पर इस तरह से मार्क्स होंगे, तो वी इन पिन को आप ग्राउंड करके देखिए। और ग्राउंड कभी भी चेक करना होता है, अगर ये बीप दे रहा है तो मान के चलिए कि आप सर्किट में शॉर्टिंग है, आईसी हमारी शॉर्ट नहीं थी। तो इस तरह से ये पूरे वोल्टेज रेगुलेटर्स आईसी में यूज होते हैं। इन पर टाइम पे और वीडियोस अंकुश सर और डालते रहेंगे, तो वो वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक्स।